आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी और आपके साथ मैं हूं फराह खान। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें कोरोना वायरस से भारत में निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव, रक्षा सचिव समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक चीन से भारत लौटे 7 और लोगों के कोरोना वायरस की चपेट में आने की आशंका है, जिन पर अस्पतालों में निगरानी रखी जा रही है। इस बैठक में बताया गया कि अब तक 20,000 लोगों का मेडिकल परीक्षण किया जा चुका है। साथ ही केंद्र की 7 टीमें इस बीमारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। साथ ही कुछ राज्यों का दौरा भी किया जाएगा। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अयोध्या जाने के मुद्दे पर जोरदार हमला बोला। जीवीएल नरसिम्हा ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भूल गए हैं, इसलिए उन्हें अयोध्या की जगह हज यात्रा पर जाना चाहिए। जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, इसलिए अगर वो अयोध्या की जगह हज यात्रा पर जाते हैं तो राहुल गांधी भी खुशी खुशी उनके साथ जाएंगे। उद्धव ठाकरे के जो पॉलिटिक्स हैं, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से मिलने के बाद वो अपने हिंदुत्व की राजनीति को, हिंदुत्व के एजेंडा को भूल चुके हैं। तो इसलिए हमें कोई इच्छा नहीं है कि वो अयोध्या जाएं या किसी को अपने साथ लेकर जाएं। उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी से मिलकर यदि परमिशन मिलती है तो हज यात्रा पर निकलना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता कानून के बहाने सीएम केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने केजरीवाल पर सीएए के मुद्दे पर हिंसा कराने का आरोप लगाया। इसके साथ ही अमित शाह ने दिल्ली के लोगों से 8 फरवरी को बीजेपी को वोट देने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि 8 फरवरी को कमल का बटन इतनी जोर से दबाएं कि उसके करंट से शाहीन बाग वाले उठकर चले जाएं। 8 तारीख के सुबह ही परिवार के साथ 10 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। और मित्रों, इतनी जोर से दबाना, वो बटन की करंट से ही 8 तारीख की शाम को शाहीन बाग वाले उठकर चले जाएं। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के सबसे बड़े और अहम हिस्से को लॉन्च के लिए तैयार कर लिया है। चीन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ही तरह अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन पहुंचाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसने स्पेस स्टेशन के सबसे बड़े और जरूरी हिस्से को सैटेलाइट लॉन्च सेंटर तक पहुंचा दिया। स्पेस स्टेशन के इसी हिस्से में अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। इस हिस्से को एक जहाज के जरिए लॉन्च स्टेशन तक लाया गया। चीन इस स्पेस स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी को और मजबूत बनाना चाहता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ किया कि नागरिकता कानून के मुद्दे पर हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के मुताबिक लखनऊ में सीए के विरोध में बैठी महिलाओं और बच्चों को तो इस कानून के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। सीएम ने साफ किया कि जो लोग भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर के मुद्दे पर बात की। साथ ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब वहां तेजी से विकास होने का दावा किया। पब्लिक प्रॉपर्टी टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई है, मेरे घर का पैसा नहीं लगा है। मुझे जनता ने यहां पर भेजा है मुख्यमंत्री के रूप में। मेरा दायित्व क्या है? उत्तर प्रदेश के कस्टोडियन के रूप में मैं काम करूं, उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ यहां की प्रॉपर्टी की सुरक्षा का दायित्व भी निर्वहन करूं। 500 वर्षों से लटकाया गया था राम जन्मभूमि का मामला। कोई कोर्ट में अर्जी देता था, कोई किसी अन्य बहाने उसमें बाधा पैदा करता था। लोग कहते थे, मैं तब भी कहता था, भाई कुछ नहीं होने वाला है, तिनका नहीं हिलेगा। और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण दिन था 9 नवंबर की तिथि, जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो इस भीषण शीत लहरी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं बैठे हैं। मैंने पूछा, भाई आखिर क्यों बैठी हैं? कहा साहब ऐसे ही बैठ गई। मैंने कहा लोगों से पूछो तो कि आखिर क्या है ये सीएए, कुछ बताएंगे? कुछ पता ही नहीं।
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की। रामदास आठवले ने कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देता तो भारत को हमला करना चाहिए और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। पाकिस्तान ने पाक व्याप्त कश्मीर को हमारे हवाले करना चाहिए। अगर ऐसा पाकिस्तान नहीं करता है तो हमला करके पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेना चाहिए, और ऐसा वक्त आ जाएगा तो पाकिस्तान को भी ताबे में लेना चाहिए। तो मतलब इसी तरह पाकिस्तान हमारे साथ रहेगा। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कोचिंग सेंटर की छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 स्टूडेंट्स हैं। इमारत जिस वक्त ढही उस वक्त उसमें छात्र मौजूद थे और वो मलबे के नीचे दब गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने हादसे वाली जगह का दौरा किया। दर्दनाक हादसा हुआ पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में, जहां पर एक कोचिंग सेंटर की छत गिरने से 5 की मौत हो गई, जिसमें 4 स्टूडेंट्स थे। बहुत बुरा हुआ। और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, ये कैसे चल रही थी, एमसीडी इसको कैसे अलाउ कर रही थी, इसकी हम जांच कराएंगे। मैं अभी तुरंत इसकी जांच के आदेश दूंगा, और जितने लोग की मौत हुई है, जितने लोगों की और जो घायल हुए हैं, उनको हम मुआवजा देंगे। हम 10-10 लाख रुपए का सिफारिश करेंगे इलेक्शन कमीशन को जिन लोगों की, और 1-1 लाख रुपए घायलों को। यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे बच्चे, वो ऊपर वाला जो एक या मरम्मत हो रहा था या कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा था वो टूट के गिरा है। उसके गिरने से दूसरी छत भी नीचे टूट गई है और 3 बच्चों की कैजुअल्टी है। एक जो ट्यूशन पढ़ाते थे उनकी भी कैजुअल्टी हो गई है। हम बीजेपी के तरफ से भी उनको हेल्प करने के लिए खड़े हैं। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा हमने मृतक परिवार को और घायल को 25-25 हज़ार रुपया। मगर अभी बच्चों के जो कैजुअल्टी हुई है उन लोगों के भी कुछ अपनी मन की बात है कि उनका पोस्टमार्टम न हो। हम संस्था से अभी निवेदन करते हैं कि इन पेरेंट्स की बातों का ये जो उनकी इच्छा है उसको माना जाए। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हुए हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। बताया गया कि इस हादसे में अलीगढ़ के रहने वाले एक आदमी के 3 बच्चे भी घायल हुए थे, जिनमें एक बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के भजनपुरा इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर दर्दनाक ये हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 4 उसमें छात्र थे। तो 2 मंजिल बच्चे चिल्ला रहे हैं यार, 2 मंजिल है। बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है। आप बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुन पा रहे हैं। मदद के लिए बच्चे चिल्ला रहे थे। मरम्मत का काम चल रहा था और ये छत बच्चों के ऊपर गिर गई, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई और एक टीचर भी शामिल है। भजनपुरा इलाके में जिस तरह से यहाँ पे हादसा हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भर्ती कराया गया है, जहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर भर्ती हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। और उनके बच्चों से भी समझते हैं, उनके पेरेंट्स से भी समझते हैं। क्या नाम है बच्चे का? सिद्रा परवीन सर। कैसे हुआ? छत गिर गया था सर ऊपर से। कितने बच्चे थे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे? अब तो गिनती तो पता नहीं है सर, तकरीबन 30 बच्चे थे उसमें, एक मंजिल में। बेटा कितने बच्चे थे आप लोग वहाँ पे? 20-30 बच्चे थे। तो कैसे हुआ आपके? अचानक से छत गिर गई थी ऊपर की, न्यू बनी थी। अच्छा। तो आप लोग कब से कितने बजे पहुँचे थे वहाँ पढ़ने के लिए? 3 बजे। तो कैसे फिर हंगामा, कैसे हल्ला हुआ, कैसे वहाँ पे शोर मचा? सब पढ़ रहे थे, एकदम से गिर गई छत। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने अवन में बिस्किट बनाकर दिखाया। बिस्किट बनाने के लिए एक खास तरह के अवन को स्पेस स्टेशन भेजा गया था, जिसकी मदद से अंतरिक्ष यात्रियों ने बिस्किट तैयार किया। हालांकि इस अवन को खास तौर पर 0 ग्रेविटी में बिस्किट बनाने के लिए ही तैयार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बिस्किट को तैयार होने में 2 घंटे से भी ज़्यादा घंटे का वक्त लग गया। दावा किया गया कि अंतरिक्ष में पहला ऐसा ये प्रयोग था जब वहाँ खाने पीने की कोई चीज़ तैयार की गई, क्योंकि फिलहाल स्पेस स्टेशन में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने साथ पैकेट बंद खाना लेकर जाते हैं।
सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। मुक्केबाज MC मैरी कॉम को भी पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस साल 7 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं 16 हस्तियों के नाम पद्म भूषण पुरस्कार में शामिल हैं, जिसमें बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और उद्योगपति आनंद महिंद्रा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 118 हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। एक्टर कंगना रनौत ने पद्मश्री के लिए चुने जाने पर खुशी जाहिर की है। मैं बहुत ही आभारी हूँ भारत सरकार की, जिन्होंने मुझे पद्मश्री पुरस्कार से सुसज्जित किया है। उन सब दोस्तों की जो बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, और सब चाहने वालों की जिन्होंने मेरा साथ दिया है और मेरे इस मुकाम तक आने के लिए उनका बहुत ज़्यादा सहयोग और सहायता रही है। जय हिंद।